4 गुना 5 गुना आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 2 लेक्चर का वादा किया गया था इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर का, कि सिर्फ 1 फरवरी 2 फरवरी को हमने सिर्फ 2 लेक्चर डालने थे। बट अब मैंने 10 लेक्चर का टारगेट बनाया, यानी कि उससे भी 5 गुना ज्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मटेरियल मेरे पास था तो मैंने कोशिश कर रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए जाए। तो हमारा लेक्चर नंबर 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, जैसे कि आपके सामने लिख दिया गया है, क्वेश्चन दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 36 का हाफ, मुद्दे की बात करते हैं, आ जाएगा 18। उसके अंदर ये वाला ऐड कर दें, इसका हाफ करके ये वाला नंबर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। 28 का हाफ करके क्या आएगा, इसका हाफ किया 14, उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह 18 का हाफ करके 9 आएगा, उसके अंदर 23 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो पहुंच जाएंगे हम। और किसी मेथड से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर लेना। रिपीट अगेन, इसका हाफ किया 36 का हाफ 18 और उसके अंदर ये वाला नंबर ऐड कर दिया, करने पर ये वाला नंबर बन जाता है। कुल मिला के 28 का हाफ 14, 14 प्लस 10 24, 18 का हाफ 9, 9 प्लस 23 32। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 32। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है, देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यही बताया जा सकता है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई की जाएगी, इन सब की मल्टीप्लाई की जाएगी तो 48 आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, 24 into 1 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह 24। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन फर्स्ट एसएससी जीडी 2 मार्च 2019 को शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है, क्योंकि अब एसएससी के क्वेश्चन ऑनलाइन होते हैं तो शिफ्ट हो गई है। पहले ऑफलाइन होता था तो एक ही दिन में ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम हो जाता था। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मैंने बताया वो आया हुआ एसएससी जीडी 3 मार्च, ठीक है, सॉरी 31 मार्च 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। 81 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 121 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है, जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, और जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है। यहाँ अगर 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 का। अगर यहाँ 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर के डिफरेंस के हिसाब से 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा क्या बेटा, 144। 144 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। रिपीट अगेन, ये 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है। अगर ये 10 है तो यहाँ पर क्या होगा, 12 का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस जगह पे 144। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 72 18 24 17 बीच में 49 है, 42 36 29 31। मुद्दे की बात करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो यहां मैं ऐसे करके लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में 72 18 24 17, यहां लिखा हुआ है 49। आगे इसके लिए 42 36 29 31। क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 48 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में इस रिजल्ट को ऐड कर देंगे तो बीच में लिखा हुआ है दिस माइनस दिस 48, दिस माइनस दिस 1, 48 प्लस 1 49, 42 29 कितना हो जाएगा 30, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 18। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ ऑप्शन में इधर लिखा ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया। रिपीट अगेन, 72 और 24 के बीच का डिफरेंस 48, इधर इनके बीच का डिफरेंस 18 17 का 1, इनके डिफरेंस को ऐड कर दिया तो बीच में लिखा हुआ है 49 प्लस माइनस 29 13, 36 माइनस 31 5। तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करके
13 और 5 क्या हो गया 18। यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। 7 का डबल 14 का डबल 28, 28 का डबल 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब इसी तरह 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बेटा। 18 का डबल क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ बात नहीं बनती है। देखते हो यहाँ पे गलती तो नहीं कर रखी है कहीं क्वेश्चन में। ये यहाँ पर 32 नहीं है 72 है, मिस्टेक है। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 18 आ गया। तो यहां से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरह हम छठे क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। तो यहां मैं बना देता हूं, इधर मैं इसको सिर्फ कैरी करता हूं। ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ये जो 9 है किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। ये जो 64 है किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर जो ऊपर वाली पावर है वो भूल जाओ, बेसिक नंबर को ऐड किया हुआ है। 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17, 2 + 4 + 3 + 8 कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। ये जो 1 है ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 2 + 6 + 1 + 4 इनके बेसिक नंबर को ऐड कर देंगे। 2 और 6 8 और 9 और 4 13, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है। ये 6 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो 6 + 5 + 9, 6 + 5 + 9 + 2, 6 और 5 11 और 9 20 और 2 22। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 22। यानी कि जो स्क्वायर है उनके बेसिक नंबर को ले लेंगे, इनकी जो बेसिक वैल्यू है उन नंबर्स को ऐड कर दिया, तो ये 22 आ गया। उसी के साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं अल्फाबेटिकली चलता हूं TQN। इसके लिए मैं अल्फाबेट एक बार लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 6 हो चुके हैं। इसी के साथ 7वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी बढ़ेंगे। इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है अल्फाबेट लिखे हुए हैं T और Q। यहां मैं लिख देता हूं एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 7 TU क्वेश्चन मार्क QRU NOR। तो T और Q में डिफरेंस देखिए कितने हैं। T और Q बैक है, कितने नंबर मिस है 2 नंबर। तो उसके बाद -2 बैक है, इसलिए Q और N इसमें भी 2 नंबर मिस है। कौन कौन से P और O बैक चले गए। इस तरह U और R, मतलब पहले इस वर्टिकल फर्स्ट कॉलम की बात कर ली, अब इसकी बात करेंगे। U से 2 नंबर बैक चले जाएंगे तो R है 2 कम। R और O से 2 कम चले जाएंगे तो -2। इसी तरह U और R में -2 है, तो उससे पहले भी क्या होगा 2 नंबर बैक हुए होंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर X आएगा। X और U के अंदर अगर हम नंबर ले लें तो 2 नंबर ही मिस है। तो देखना है कि इस कॉलम फर्स्ट में सेकंड में जो चीज चल रही है सीक्वेंस वाइज वो ही इसमें चले। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा X आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड करेंगे 17 और 5 22 और उसका आधा कर देंगे तो यहां लिखा हुआ है। इस तरह 15 और 21 36, 36 का आधा क्या हो जाएगा 18। इस तरह 21 और 17 को जोड़ दिया, कितना आ गया 38, और उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो हमारा ऑप्शन क्या है डी। इन दोनों को ऐड किया 22/2 हाफ।
15 प्लस 21 36, 36 का हाफ 18, 21 प्लस 17 38, 38 का हाफ 19। इजी क्वेश्चन था। तो 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इस तरह हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन का यहाँ पर भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 26A 19, 18 15B C 7 3। इन्होंने एक लाइन लिखी है, What will be come in place of A B C respectively? A B C यानी कि पहले A ही आएगा, बाद में B आएगा, फिर C आएगा, ये मतलब है। तो A B C में ऐसा कौन सा नंबर फिट करें, कौन सा ऑप्शन फिट करें? 3 आंसर है इसके, 3 एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है मतलब। तो क्या है, अब जैसे यहाँ की बात करता हूं मैं पहले, ये जो नंबर है यानी कि इसके अंदर तो चलो मिस हो गया। यहाँ पर कितने नंबर मिस है? -3 का फर्क है, यहाँ -4 का फर्क है, 7 से कम हो रहा है। इसका मतलब 3 का फर्क डाल दो, इस तरह का सीक्वेंस ही। अगर 3 कम कर दोगे तो 26 - 3 23 लिख लो। 23 और 19 में कितना फर्क हो जाएगा? -4 का, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें 3 का फर्क है तो इसमें -4 का फर्क लिख लो। तो 15 - 4 कितना हो जाएगा? 11। अगर इसके अंदर 4 का फर्क है तो इसमें कितने का फर्क होगा? 3 का। तो मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर? 10 आएगा, सी की जगह 10 आएगा। 10 और 7 में 3 का फर्क, 7 और 3 में 4 का फर्क। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए की जगह पर 23, सॉरी ए की जगह पर 23, बी की जगह पर 11, सी की जगह पर 10। तो ये क्या हो जाएगा? 23 11 10, जो कि हमारा ये ऑप्शन है। पहले ए की बात ही करनी है, फिर बी की बात ही करनी है, फिर सी की बात ही करनी है। तो ये आंसर आ गया हमारा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी आसान है। 5 टाइम किया, 1 का 5 टाइम, 5 का 5 टाइम, 25 का 5 टाइम, 25 5 125। ये 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56। 3 का 4 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, 48 का 4 गुना 192। मैं लिख के बता देता हूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 10th है 125, 192, 56, 25, 5, 1, क्वेश्चन मार्क 12, 3, 28, 14, 7। तो क्या हो जाएगा? इसका 5 गुना, इसका 5 का 5 गुना, 25 का 5 गुना, 7 का दुगुना, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56, 3 का 4 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, 48 का 4 गुना 192। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या आ चुका है? क्वेश्चन मार्क की जगह 48। आई होप सो समझ आ गया। इस तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है। तो आगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये 1 2 3 4 सीरियल वाइज चल रहे हैं। ये +2 +2 का ही फर्क आ रहा है। 4 + 2 6 + 2 8। तो यहां पर स्क्वायर चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज, यहां नंबर चल रहे हैं ऐसे करके 1 2 3 4। यहां 2 2 जुड़ रहे हैं, 2 + 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ये सीक्वेंस अलग हो गया, ये सीक्वेंस अलग हो गया, ये सीक्वेंस अलग हो गया। तो यहां पर 8 आंसर आ जाएगा। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पहले 16 आएगा, फिर 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहले क्वेश्चन मार्क की बात की जाएगी 16, फिर दूसरे क्वेश्चन मार्क की 8। तो 16 और 8 क्या हमारा आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 यहां मैं बढ़ा देता हूं। 9 18 27 क्वेश्चन मार्क। 9 और 18 में डिफरेंस कितना है? 9 का। 18 और 27 में कितना डिफरेंस है? 9 का। आगे भी 9 और जोड़ देंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी है। यानी कि ऐसे करके क्या हो रहा है? 9 9 बढ़ रहे हैं। 9 18 27, या मान के चलो 9 का टेबल हो गया। 9 एकम 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? बी ऑप्शन 36। तो यहां से हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और हाफ लेक्चर हो चुका है। 25 क्वेश्चंस का टारगेट है। जल्दी इस लेक्चर को पूरा करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर
12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन हो गए, तो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे सामने आपके क्वेश्चन है ये। तो स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें, बार बार मैंने एक ही बात बोली है, यही से समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ये अगर हाफ सर्कल चेक करें तो 2 3 4 5 आ रहा है कंटिन्यू। अगर इस हाफ सर्कल की बात करेंगे तो 5 7 9, 2 का डिफरेंस है, 5 7 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। 2 3 4 5 कंटिन्यू, इधर 5 7 9, 2 का डिफरेंस है तो यहां 11 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं, तो ये 7 का डबल कर देंगे और 4 ऐड कर देंगे, 18 हो जाएगा। 7 का दुगना 14 प्लस 4, आगे 18 का दुगना 36 प्लस 4, आगे 40 का दुगना 80 प्लस 4, यहां 84, क्वेश्चन मार्क यही है। अगर इसी क्वेश्चन को लेके चले तो 84 का दुगना 168 प्लस 4 170 हो रहा है, 168 प्लस 4 172, 84 2 168 प्लस 4, यानी कि कोई भी चीज है वो डबल होकर क्या हो रही है, 4 ऐड हो रही है। 7 का डबल प्लस 4, 18 का डबल प्लस 4, ठीक है। इस तरह यहाँ पर क्या हमारे पास 84 आ जाएगा। अब अगर इसको टैली कर ले हम, 172 का डबल प्लस 4, 172 का डबल 344 प्लस 4 348 हो गया, तो यार इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आंसर 84 है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, तो बी ऑप्शन। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं, 15 की तरफ सॉरी। तो 15th क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, टाइम लगा देते हैं, बट आपको एग्जाम में नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है, नंबर यहां तक सर्कल में नजर आ रहा है ना, यहां पर 5, इसके सामने वाला नंबर छोड़ देंगे ये वाला, तो इसके साथ जो लगा हुआ है वो ऐड कर देंगे। ये 5 इस 8 के अंदर जुड़कर 13 हो गया, तो 13 के सामने वाला नंबर 8 छोड़ देंगे, बट उससे आगे वाला लेंगे। 13 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ 17। अब 17 के सामने वाला नंबर छोड़ देंगे, 17 के साथ कौन सा नंबर लेके चलेंगे, ये सामने वाला एक छोड़कर, ये वाला छोड़कर आगे वाला लेंगे। 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। तो देख सकते हैं ध्यान से, 5 के सामने वाला नंबर छोड़ के 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, 13 के सामने वाला नंबर छोड़ देंगे, 13 और 4 क्या हो जाएगा 17, 17 के सामने वाला नंबर छोड़ देंगे, 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 17, सी ऑप्शन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। 1 9 और 25, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 1 3 5। तो कर लेते हैं, 1 9 25, आगे 4 16 36, आगे 9 25 और क्वेश्चन मार्क एक और है। 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इसमें, नहीं एक ही लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं। 16 36 और ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, देख लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 2 2 बढ़ रहा है, 1 3 5। ये 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 2 2 बढ़ रहा है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 5 का स्क्वायर है, आगे 3 5 के बाद 7 आएगा, यहाँ 49 लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है। 2 2 बढ़ रहे हैं, 1 3 5 2 4 6 3 5 7। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है,
36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या, 64, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी है। आई होप समझ आ गया। रिपीट करते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ओड नंबर, ये 2 4 2 का स्क्वायर है, ये 4 16 4 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इस तरह 9 लो 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 3 5 7। आगे 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 4 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 64 8, तो मीनिंग क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, सिर्फ एक क्वेश्चन ही लिखना है तो आपका ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो 16वें क्वेश्चन के बाद हम 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 16 क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये लिखा है 12, ये लिखा है 8, ये है 80। तो सीधे मुद्दे की बात ही करते हैं, दोनों का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ सर्कल पे नजर आ रहा है। उसके बाद 16 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस करके 220 आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है आपके सामने। उसके बाद 25 और 20 है, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, स्क्वायर आने बहुत जरूरी है, स्क्वायर क्यूब वगैरह। 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 225, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ए है। रिपीट अगेन, इन दोनों नंबर्स के ऊपर जो नजर आ रहे हैं उनके स्क्वायर को करके डिफरेंस कर देंगे, तो ये रिजल्ट यहां दे रखे हैं। 18 16 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर दोनों को माइनस करेंगे 220 होता है। 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को माइनस करेंगे तो 225 होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 66 आ जाएगा, इस 66 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 79 माइनस 8 71, 71 में से क्या माइनस करेंगे 37 आ जाए, तो ये ऑप्शन लेके चलना है हमारे को। 71 में से क्या माइनस करें कि 37 आ जाए, जैसे इसमें से इसको माइनस किया 66, 66 में से 3 माइनस किया तो ये रिजल्ट आया। 79 में से 8 माइनस किया तो 71, 71 में से क्वेश्चन मार्क माइनस करें तो ये बने, क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स लिख दिया, ये 37 उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, ये माइनस एक्स उठा के उधर ले जाऊंगा, 71 माइनस 37 34, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है बेटा। आया समझ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इन 56 और 15 दोनों को ऐड कर दो, 56 और 15 71, इन दोनों को अलग ऐड कर दो, 22 और 18 40, इन दोनों को अलग ऐड किया, इन दोनों को अलग ऐड किया, जो रिजल्ट आया वो दोनों रिजल्ट आपस में माइनस कर दिए, तो यहां बीच में लिखा हुआ। इस तरह 34 और 21, 34 और 21 कितना होगा 55, और 14 और 16 ऐड कर दिया 30, और उन दोनों के रिजल्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 25 आया, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है बेटा 25। तो यहां से हमारे 19 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन बेटा पड़े हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म है हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं, 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 19 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर 12 और साइडों में नंबर है 5 3 4 2, तो साइड वाले नंबर सभी की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 4 2, ये आएगा बेटा 120, और 120 को आप बीच वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे,
तो क्या रिजल्ट आएगा 10। सेम एज दिस इसमें लेके चलेंगे 5 6 2 10, कितना हो जाएगा हमारे पास 30 60 600। 600 को किससे डिवाइड करेंगे कि 10 आ जाए, किससे करेंगे 60 से, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 10 आया। इन सबको मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड किया जाए कि 10 आए, 600 है तो 600 के लिए 60 से डिवाइड करके 10 आएगा ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आया 120 आया, जो 12 है वो 120 का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है। तो इसका मतलब 600 को किससे डिवाइड करें कि 10वां हिस्सा ही बन जाए, ठीक है। मीनिंग आए 600 को हम किससे डिवाइड करें कि 10वां हिस्सा ही बन जाए, तो होता क्या है 60। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये साइड वाले सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 6 इंटू 4, कितना हो गया 360। जो 36 है बीच में वो 360 का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा। इस तरह इसको भी 10 पार्ट ही 10वां हिस्सा है बनाना है। मल्टीप्लाई किया क्या है ये 210 आएगा, 66 7 का 42, 42 5 जा 210, और बीच वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 10। इसी तरह इसको बनाना है 15 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया हमारे पास 5000। 5000 को किससे डिवाइड करेंगे रिजल्ट 10 आए, किससे करेंगे 500 से। तो हमारे पास ये आंसर आ गया सी ऑप्शन 500, यानी कि 500 लिखने पर ही ये 10th रिजल्ट देगा। सभी रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो यही बताया जा सकता है, इन सब का टोटल कर दोगे रो वाइज तो 45 आता है। 14 और 19 33, 33 और 12 45, 13 और 15 18, 13 और 28 और 17 45, जोड़ देना है सबको। इस तरह 18 और 11 29 के अंदर क्या जोड़ेंगे 29 के अंदर 29 के अंदर 16, 29 और 16 क्या हो जाएगा 45। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 16, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि रो जो है टोटल उसका टोटल कितना आ रहा है 45 आ रहा है सम करने पे। इस तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इनकी मल्टीप्लाई की सबकी 9 इंटू 6 इंटू 5 क्या आता है 270, उसमें से 10 कम कर दोगे तो 260 आ गया। इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे 8 7 4 56 और 224, 10 कम कर दोगे 214, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई करके 10 10 कम करना है। तो इन सबकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8 इंटू 6, 7 8 56, 56 गुणा 5 600, कितना है 336, 10 घटा दो 326, ये 326 आ जाएगा आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। रिपीट अगेन, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंगली, तो इसका टोटल बनता है इन सबकी मल्टीप्लाई का 270, 10 कम करने में 260 बनता है। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 224, 10 कम कर देंगे 214 बनता है। 7 8 56, 56 छीके 336, 10 कम कर देंगे तो 326 बन जाएगा। तो यहां से हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए, जल्दी वो कर रहे हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन दिस लेक्चर, सिर्फ 2, और उसके बाद हमारा 7 फरवरी 2026 का टारगेट कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर कंप्लीट होने से पहले बता रहा हूं कि इसके 10 लेक्चर बनाए हैं मैंने, 10 के 10 लेक्चर 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक अपलोड हो चुके हैं लगभग, और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप तक पहुंच जाएंगे टाइम टू टाइम। और ये सबका शेड्यूल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के जितने भी लेक्चर है उसका शेड्यूल दोपहर 12 बजे का टाइम रखा गया है।
12 बजे आपके पास ये जो लेक्चर है इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसकी तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 5-25 से मुद्दे की बात ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में यहां लिखता हूं, कॉलम के सेकंड पार्ट को उठाया 25, उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 5, उसके अंदर थर्ड नंबर ऐड कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा 4। कुल मिला के इसको इससे डिवाइड करना है। 25 को 5 से डिवाइड 5, जो रिजल्ट आया उसके अंदर ये नंबर ऐड कर देंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। 42 डिवाइड 6, 7 आ गया, 7 के अंदर 100 ऐड कर देंगे तो 107 ही आ गया। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 के अंदर थर्ड नंबर ऐड कर देंगे कॉलम का, ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए 27, जो कि है। उसके बाद मीनिंग ऑप्शन हमारा क्या है, सी। आई होप सो समझ आ गया। नेक्स्ट वन, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने पर -2 आएगा, उस रिजल्ट को हाफ कर देंगे तो बीच में लिखा है -1। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, आएगा रिजल्ट 0, +1 -1 0, और 0 का हाफ करो तो 0 ही आएगा, बीच में है। इन फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा 10, और उसका हाफ करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए। यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके हाफ कर देना है। इस तरह 2 और 10 को ऐड करके 12 का हाफ कर देना है 6। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है ए। ठीक है बेटा, तो आपको जानकर खुशी होगी, आपको बहुत बहुत बधाई। और 2 लेक्चर्स के लिए बोला था मैंने, आप अगर इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर 1 फरवरी 2 फरवरी का शेड्यूल चेक करो तो उसके अंदर आपको सिर्फ 2 लेक्चर इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर के बताए गए थे, बट मैंने यहाँ अपने YouTube चैनल पे 10 लेक्चर डाल दिए हैं 25-25 क्वेश्चन के, यानी कि 250 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जिन स्टूडेंट्स ने ये कर लिए तो उसको इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर में एक बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर सभी एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन किसी का भी रहेगा नहीं अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।